अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा सबक है जो बड़े घमंड में रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं हम फलाने खानदान से हैं, हमारे बाप दादा बड़े बुजुर्ग या हमारा पीर हमें बख्शवा लेगा। हम गुनाहों पर गुनाह करते हैं और सोचते हैं हमारी सिफारिश हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, क्या आपने कुरान में वो दो औरतों का जिक्र पढ़ा जो अल्लाह के चुने हुए नबी और उनकी बीवी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवियां और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियां, जब नबी का रिश्ता उन्हें नहीं बचा सका तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग किए। उनके घर में उनकी बीवी वाइला रहती थी। वो नबी के साथ खाना खाती थी, नबी के घर में सोती थी। दुनियावी हिसाब से उनके जैसा खानदान किसका होगा। वो नबी के शरीके हयात थी, लेकिन दोस्तों उनका दिल काला था। वो नबी के साग बनाने वालों के साथ खड़ी हो जाती थी। अल्लाह का अज़ाब आया और पानी जमीन से उबलने लगा। तब हजरत नूह ने हर एक को पुकारा, लेकिन उस औरत ने नबी का हाथ थामने के बावजूद उसने अपना घमंड चुना। वो नबी की बीवी होकर उसी तूफान में गर्क हो गई। अल्लाह ने दिखा दिया अगर ईमान नहीं तो नबी की बीवी भी होना किसी काम की नहीं। ठीक इसी तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का वाकया देखिए। वो एक ऐसी नबी की बीवी थी जिन पर फरिश्ते उतरते थे, लेकिन उसने नबी से गद्दारी की। जब फरिश्ते खूबसूरत मर्द के रूप में आजाब लेकर आए, लेकिन उसने बाहर जाकर अपने बुरे लोगों को बता दिया। उसने नबी के इज्जत का ख्याल नहीं रखा। उसने सोचा नबी का रिश्ता उसे बचा लेगा, लेकिन जब अल्लाह का आजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ने उसे पीछे रहने वालों में कर दिया। वो नबी के घर वालों में से थी, लेकिन उनका ठिकाना जहन्नम बना। अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए निशानी बना दिया। दोस्तों ये वाकया हमें चिल्ला चिल्ला के क्या सिखाते हैं। हमारे उस घमंड पर चोट करते हैं जो हम अपने खानदान या पीर मुरीदी पर करते हैं। आज के लोग कहते हैं हमारा पीर हमें बख्शवा लेगा, हमारे लिए नमाज का क्या जरूरी, हम फलाने खानदान से हैं, हमें जहन्नम की आग कैसे छू सकती है। याद रखिए क़यामत के दिन नबी भी अपने बीवी को नहीं बचा सकेंगे। वहां ना कोई पीर काम आएगा, ना कोई बड़ा खानदान। का सच्चा और आपका इखलाक और आपका ईमान देखा जाएगा। अगर आपका ईमान खराब है, कोई भी रिश्ता अल्लाह के आजाब से नहीं बचा सकेगा। अपने खानदान पे नहीं, अपने रब पर भरोसा कीजिए, अपने आमाल का फिक्र कीजिए। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम फिरौन की बीबी थी। मिस्र के सबसे बड़े ताकतवर फिरौन के महल में रहती थी, लेकिन दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में आकर अल्लाह की वहदानियत का पैगाम सुनाया, तब हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का दिल फौरन गवाही दे दिया कि ये सच्चे नबी हैं। उन्होंने खामोशी से मूसा के रब पर ईमान कबूल कर लिया, लेकिन ये ईमान ज़्यादा देर छुप ना सका। जब फिरौन को मालूम हुआ उसकी अपनी बीबी उसके मुकाबले में मूसा के रब पर ईमान ला चुकी है, तो वो शदीद गुस्से में आ गया। उसने अपने दरबारियों से हुक्म दिया हजरत आसिया को ऐसी सजा दी जाए सबके लिए इबरत बन जाए। सिपाहियों ने उसे घसीट कर मैदान में लेकर आया। जमीन पर लिटा दिया गया। उनके हाथ और पांव जमीन में खूंटों से गाड़े हुए थे। सूरज की आग, बरसाती धूप उनके जिस्म को झुलसा रही थी। फिरौन उनके सामने आकर बार बार कहने लगा, ईमान छोड़ दो, मुझे खुदा मान लो। लेकिन हजरत आसिया हर बार इनकार कर देती थी। लेकिन फिर उनके ऊपर जुल्म बढ़ा दिया गया। कूड़े मारे गए,
انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا اور پھر حکم دیا گیا ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دو۔ فرعون کہنے لگا اس کے جسم پہ بڑا پتھر رکھ دو تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے، لیکن حضرت آسیہ نے اسی حالت میں آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سے دعا کی، میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگ سے بچا لے۔ جیسے ہی دعا کی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کا محل دکھا دیے۔ جب انہوں نے جنت میں یہ مقام دیکھا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ دنیا کا ساری تکلیفیں انہیں معمولی محسوس ہونے لگی۔ اسی دوران فرعون کے سپاہیوں نے کے سینے پر بھاری پتھر گرا دیا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے ان کے روح کو اپنے پاس بلا لیا۔ ظلم کے میدان سے اٹھ کر جنت کے نعمتوں میں داخل ہو